शौकिया खर्चों के मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन ज़रूरी खर्चे जो होते हैं जैसे कि रोटी कपड़ा और मकान, ये तो मेरे पूरे हो जाते हैं। तो पैसे बचत करने की ज़रूरत ही क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि जो शौकिया खर्च होते हैं, अगर हम उसको पूरी तरह से अवॉइड कर दें तो हमारे पैसे बचाने की हमें ज़रूरत ही नहीं होगी। हमने सारा कुछ काम कर लिया है, जैसे कि जो भी हमारे इम्पॉर्टेंट ज़रूरी खर्चे होते हैं, जिसमें आता है भोजन, हमारा आवास और हमारे कपड़े। ये तीन चीज़ आते हैं। ये तीनों चीज़ अगर हमारे पूरे हो जाते हैं तो हमें बचत करने की ज़रूरत ही क्या है। ऐसी भी बात होती है। तो क्या आपको लगता है कि ये तीन चीज़ के अलावा हमारी लाइफ में अब कुछ है भी नहीं? ऐसा आपको अगर लगता है तो ये सोचना हमारा बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी खर्च हैं जो हमें ज़रूरत पड़ते हैं और इन खर्चों को हम पूरा कब कर सकते हैं? अगर हमने सेविंग की है। नहीं तो फिर हमें क्या करना होगा? उन खर्चों को अगर हमें करने की इच्छा होगी तो हम अपना मन मारेंगे या फिर हम लेंगे उधार, और उधार लेने के बाद हम चले जाएंगे कर्ज की जिंदगी जीने। तो इन सब चीज़ों को पूरा करने के लिए हमें करना पड़ता है बचत। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आपको 5 ऐसे नए उपाय बताऊंगी जहां से हमारे पैसे बच सकते हैं। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। छोटी छोटी खुशियां जो होती हैं वो हमेशा ऐसी बात नहीं है कि दोस्तों कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे खर्च करें तो ही हमारी खुशियां मिलेंगी। आपके शहर में हम बाहर नहीं जा सकते हैं, हमारे पास इतने अमाउंट नहीं है कि हम पैसे खर्च करें, हम टिकट बुक करें और फिर वहाँ जाके होटल बुक करके अपना पूरा जो वैकेशन है उसको कंप्लीट करें। तो उसके लिए सिंपल चीज़ें हैं कि अपने घर जाइए, अपने एक बार घर में मिलिए, अपने पेरेंट के साथ रहिए, बैठिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अपने शहर में ही जो छोटे छोटे मेले लगते हैं, छोटे छोटे जो आपके ये राइड्स वगैरह लगते हैं, वहाँ पे बच्चों को लेके जाइए। बच्चे बहुत खुश होते हैं। बच्चे अगर वहाँ पे घूमते हैं और बहुत चीज़ें ऐसी होती हैं ना जो उनको नई चीज़ें एक्सपीरियंस होता है कि ऐसा भी होता है, ये क्या चीज़ है, तो वो सब चीज़ों को उनको इंट्रोड्यूस कीजिए, वो आनंद दीजिए, वो झूला झुलाइए। वो बहुत खुश होते हैं और जब वो खुश होते हैं ना तो वो खुशी देख के हमें ऐसा लगता है कि हमारे पैसे जो हैं वो सही जगह पे जा रहे हैं। दोस्तों, ऐसी बात नहीं है ना कि हम बहुत पैसे खर्च करेंगे, अपने बच्चों को बहुत बड़े बड़े वाटर पार्क में लेके जाएंगे तो ही हम मतलब अपने बच्चों को प्यार करते हैं। ऐसी बात नहीं है। हम अगर छोटी से छोटी जगह पे भी लेके जाते हैं और उनकी खुशियों को देखेंगे तो हमें अच्छा लगेगा। इसके अलावा ऐसा भी नहीं है कि अगर हम बाहर जाते हैं तो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में बैठ के वहाँ पे अगर हम खाना खाते हैं और वहाँ पे इंजॉय करते हैं तो उसी को हमें अच्छा लगता है कि हमने इतने पैसे खर्च किए, इसका मतलब हमने बहुत इंजॉय किया। नहीं दोस्तों, आप चौपाटी पे जाके अगर 10 रुपये या 20 रुपये 50 रुपये का कुछ भी छोटा से छोटा स्ट्रीट फूड भी खाकर अपने परिवार के साथ घर पे आते हैं, इसे भी असली आनंद कहते हैं। इसमें आपके पैसे बचते हैं और उतना टाइम आपको मिलता है अपने परिवार के साथ एंजॉय करने में। इसलिए छोटी छोटी खुशियों पे ध्यान दीजिए कि कहाँ हम खुश भी हो जाएंगे और हमारे पैसे जो हैं वो कम भी खर्च होंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है दोस्तों कि अभी मैंने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया कि मैंने टिकट बुक कराया, और टिकट बुक कराने के बाद मैंने ये चीज़ देखा कि जैसे बहुत सारे ट्रेन में खाना जो होता है वो प्रोवाइड किया जाता है, हाँ उसके जो चार्ज होते हैं वो टिकट में ही कट जाते हैं। तो मैंने ये चीज़ जो था ये मुझे पता नहीं था, लेकिन जब मैंने सर्च किया तो मुझे पता चला कि पर सीट अगर हम खाना नहीं लेते हैं उनसे, तो हमारे जो टिकट है उसमें हमारा 300 रुपये जो है वो माइनस हो जाते हैं। 300 रुपये आपके माइनस हो जाते हैं। कोई ये भी कहेगा कि 300 रुपये बड़ी चीज़ नहीं होती है, लेकिन अगर आपके घर में 5 सदस्य हैं और 5 लोगों की आपने टिकट बुक की है और पर सीट आप 300 रुपये बचाते हैं, तो आप सोचिए कि आपके 1500 रुपये बच गए। आपको करना क्या है कि आपको उसके बदले घर से खाना बना के लेके जाना है। घर से खाना बनाना, आपको पता है कि मैंने हमेशा प्रमोट किया है कि घर से खाना बनाना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है।
लेकिन मैंने एक साइड जो था उस साइड से मेरा तो खाना वहाँ पे वो पहले ही हो चुका था। और खाना भी मैं आपको बताती हूँ, जो ट्रेन का खाना था वो इतना बेकार था। आधा खाना खाना है, आधा फेंकना है, क्योंकि उसमें टेस्ट नहीं है। दूसरी चीज़ वो बहुत मतलब मुझे सही भी नहीं लग रहा था कि उसमें जो दाल वगैरह दिया गया था वो बिल्कुल भी टेस्टी नहीं था, और थोड़ा सा वो खराब होने के मतलब कगार पे आ गया था। तो आप समझ जाइए आप क्या कह सकते हो, आप कुछ नहीं कह सकते हो, आपके पैसे तो गए। तो जब एक तरफ से ऐसा होगा तो दूसरी तरफ से मैंने क्या किया कि ये डिडक्ट करा दिया खाना का चीज़, और मैं घर से ही खाना बना के लेके आई थी, और वो हम लोगों ने रास्ते में खाया भी। और उसके बाद अगर मुझे कुछ एक्स्ट्रा, जैसे कि मान लीजिए चाय या बॉटल लेने की ज़रूरत है, तो हम उसे परचेज कर सकते हैं, क्योंकि लगातार जो वेंडर है वो बेचने के लिए आ रहे थे अपने अपने केबिन में। तो ये चीज़ जो है, इससे हमारे पैसे भी बचते हैं दोस्तों। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारा जो घर का खाना गया तो वो हमें टेस्टी भी लगा, और हम ये भी मतलब अंदर से सिक्योर हो रहे थे कि हाँ हमारे बच्चे जो है उन्होंने सही खाना खाया है। तो देखिए ये चीज़ ध्यान देना है, यहाँ पे हमें पैसे बच सकते हैं। इसलिए टिकट बुक करने से पहले आप एक बार ध्यान दीजिएगा। अगर ट्रेन आपको प्रोवाइड करता है, रेलवे की तरफ से आपका खाना है, तो आप देखिएगा कि उसमें से आपके खाने का पैसा जो है वो डिडक्ट हो सकता है, तो आप जरूर कीजिए। तीसरा पॉइंट यहाँ पे ये आता है दोस्तों कि लोकल से खरीदारी करें। देखिए आजकल ऑनलाइन का ज़माना है और सारे लोग ऑनलाइन खरीद रहे हैं, जो परचेज कर रहे हैं, जो भी ज़रूरी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन लोकल शॉप जो होते हैं ना, जो वीकली मार्केटिंग होती है, वहाँ से शॉपिंग कीजिए। और इसका मैं एग्जांपल ऐसे बताती हूँ कि सिंपल चीज़ की, एक चॉपर जो होता है वो मैंने जब उसे नेट पे सर्च किया तो उसका जो रेट था वो 150 के प्लस में आ रहा था। अच्छा चॉपर था वो, और मैंने उसमें सस्ते भी देखे तो 100 और 120 पे आ रहे थे। और मैंने उसको उसमें थोड़ा सा ऐड टू कार्ट कर दिया, और मैंने सोचा चलो देखती हूँ अगर कहीं इधर दिखेगा नज़दीक में तो मैं वहाँ से परचेज़ कर लूँगी। लेकिन फिर मैं भूल गई। अचानक मैं एक दिन शॉपिंग के लिए गई, मार्केटिंग के लिए गई थी अपने वेजिटेबल शॉप के लिए। तो वहाँ पे क्या हुआ कि मैंने देखा कि चॉपर मिल रहा है। अच्छा ये भी है दोस्तों कि किसी भी चीज़ को अगर आप परचेज़ करते हैं ना, तो ऐसा नहीं है कि लोकल शॉपिंग जो होती है वो सारा अच्छा ही सामान देता है, ये ऐसी बात नहीं है। आपको थोड़ा सा उसको देखना पड़ेगा, थोड़ा सा परखना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा कि उसकी मशीन सही है कि नहीं। वहाँ से मैंने ये जो चॉपर था उसके रेट पूछे, उसने भी 100 रुपीज़ बताई, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा उससे बार्गेनिंग की, और वो जो चॉपर था वो 70 रुपीज़ में आया। और मैं आज उसको 1 मंथ से यूज़ कर रही हूँ। वो बहुत ही अच्छा चॉपर है, उसमें मुझे किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आ रही है, और मेरा जो भी जैसा मतलब फाइन चॉपिंग होता है वो सब कुछ कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे बात ये जो हो रही है ना, ये 70 और 120 के, तो अगर आप मूल्यांकन करें तो केवल 50 रुपीज़ का है। लेकिन मैंने एक सिंपल एग्जाम्पल बताया कि 50 रुपीज़ का एक इतने छोटे से सामान में भी हमारे 50 रुपये बच सकते हैं। तो अगर हम बड़ा से बड़ा सामान लेंगे तो उसमें हमारा मार्जिन कितना होता है। तो इस चीज़ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं ना, तो उस चीज़ को एक बार लोकल में भी आप चेक करके देखिए, जांच करके देखिए कि क्या कुछ पैसों का डिफरेंस आ रहा है। या अगर आपको ऐसा लगता है कि जहां आपको फ़ायदा होता है, मान लीजिए ऑनलाइन शॉपिंग में आपको फ़ायदा होता है, तो आप वहीं से परचेज़ कीजिए। लेकिन थोड़ा सा तहकीकात किसी भी चीज़ को लेने में ज़रूर कीजिए। फोर्थ यहाँ पे जो पॉइंट आता है दोस्तों वो इलेक्ट्रिसिटी को लेके है। अब इलेक्ट्रिसिटी पे मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी, क्योंकि अभी जितनी गर्मी पड़ रही है, और जितना मतलब अभी जितनी भी गर्मी पड़ रही है और जितना लोग परेशान हो रहे हैं, मैं खुद परेशान हो रही हूँ इतनी गर्मी में। इतनी गर्मी मुझे तो नहीं लगती है कि कभी अभी तक हमने 46 47 जो इतना इतना टेम्परेचर जा रहा है, ये कभी हमने देखा होगा। तो इसमें ऐसा तो मैं नहीं कहूँगी कि आप कूलर AC वगैरह बंद करके रखें, लेकिन साथ के साथ मुझे एक चीज़ यही कहना है कि लगातार अगर आप AC चलाते हैं ना, तो थोड़ा उसको स्टॉप कीजिए। देखिए लगातार AC चलाने से अभी मैंने बहुत सारे ऐसे भी न्यूज़ देखे कि बहुत जगह पे जो AC है वगैरह है जो वो फट जा रहा है, वो गर्मी की वजह से, हीट होने की वजह से। तो थोड़ा सा उसको भी रेस्ट दीजिए। देखिए मशीनरी जो भी चीज़ें होती है ना, उसको थोड़ी रेस्ट देनी ही चाहिए। अगर आप अच्छा बहुत लोग ऐसा भी करते हैं ना कि जैसे बार बार AC चला रहे हैं और फिर बंद कर रहे हैं, या कूलर चला रहे हैं, तो उसका जो एक कंप्रेशर होता है ना, वो एक ही बार जो यूनिट होता है वो ज़्यादा उठाता है। इसलिए कहना ये है दोस्तों कि थोड़ा सा इलेक्ट्रिसिटी जो है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, क्योंकि आजकल हर घर में
हर घर में इलेक्ट्रिसिटी का बिल जो है वो बहुत ज़्यादा आ रहा है। उसका रीज़न गर्मी है, और आजकल अब हम जो है पहले जैसे हमारी बॉडी नहीं रह गई है, हमें भी गर्मी बहुत एहसास होता है। तो कहना ये है दोस्तों कि आप जिस घर में रहिए, कोशिश कीजिए कि आपके घर में एक एसी है तो सारे लोग वहीं पे इकट्ठे होकर जो भी आपको काम करना है। इससे क्या होगा कि आपके एक एसी का जो भी आपका बिल उठ रहा है उसमें आप सारे लोग उस गर्मी में राहत पा सकते हैं। ऐसा नहीं कि मतलब एक रूम में दूसरी एसी चल रही है, एक रूम में दूसरी, ऐसे करके करने से ना बिजली का कंजम्पशन ज़्यादा होता है, और आखिरकार बिल तो हमें ही पे करना है। तो इस चीज़ पे ध्यान करना है। उसके साथ साथ दोस्तों कि जिस चीज़ में ज़रूरत हो, जिस रूम में ज़रूरत हो, जहाँ आपको ज़रूरत हो वहाँ आप लाइट पंखा ये सब चलाइए, और नहीं ज़रूरत हो तो प्लीज़ तुरंत स्विच ऑफ कीजिए। इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन कम से कम कीजिए, क्योंकि ये सारा जो है हम अपना एसी कूलर इसमें हम लगा सकते हैं। बहुत लोग ऐसे होते हैं जो ओवन से कुकिंग करते हैं घर की कुकिंग के लिए। तो अगर आप ओवन से कुकिंग करते हैं और आप वहाँ पे थोड़ी सी बिजली बचा के, थोड़ा आपके पास अगर टाइम है तो आप गैस वगैरह पे बनाते हैं, तो यहाँ भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी का जो कंजम्पशन है वो कम होगा। तो दोस्तों ये चीज़ देखना होगा कि हम कहाँ से पैसे बचा सकते हैं। और ऐसा नहीं है कि पैसे बचाना मतलब अपने शरीर को पूरा तपस्या जो है अपने शरीर को ही देना है, ऐसा नहीं है। थोड़ा शरीर के बारे में भी सोचना है, लेकिन ये भी साथ के साथ सोचना है कि हमारी कम से कम इलेक्ट्रिसिटी की खपत कैसे हो। पांचवा पॉइंट यहाँ पे ये है दोस्तों कि एक बार कॉपी और पेन से अपना हिसाब जरूर करें। देखिए, एक बार इस काम को कीजिए। आप पर डे जितना भी आप खर्च कर रहे हो ना, एक बार अपनी कॉपी में ज़रूर मेंशन कीजिए जितना भी पैसे आप खर्च करते हैं। अब देखिए, किसी का जो खर्च होता है वो 20 रुपये भी होते हैं, कोई एक दिन में 200 रुपये भी खर्च करता है। तो आप उस चीज़ को एक बार ज़रूर रखिए। ये मैं जो ट्रिक बता रही हूँ ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिक है, और इसको अगर आप मतलब इसके अकॉर्डिंग चलिएगा ना तो आपके पैसे ज़रूर बचेंगे। तो कहना यहाँ पे ये है कि आपका पर डे डेट के अकॉर्डिंग आप क्या चीज़ ले रहे हैं और उसको हिसाब करके आप लिखिए। ऐसा करने के बाद आप वीक में एक बार बैठिए। अभी मैं मंथ की बात नहीं कर रही हूँ, वीक में एक बार बैठिए और वहाँ पे आप चेक कीजिए कि इस पूरे वीक में आपने कितने पैसे खर्च किए, और आप चाहते तो इस वीक में आप कितने पैसे और इसमें से बचा सकते थे। ये चीज़ कीजिए। आप हर वीक का कीजिएगा ना, उसके बाद आपका जो है ये बढ़ के 1 महीना हो जाएगा। और इस चीज़ को आप चेक करोगे ना तो आपको खुद पता चलेगा ना कि मैंने कहाँ कितने पैसे खर्च किए हैं। देखिए, ऐसा होता है ना कि जब हम लोग बाजार जाते हैं ना तो हम जैसे कुछ भी परचेज करते हैं ना, तो उस समय परचेज कर लेते हैं, और बहुत बार ऐसी होती है कि घर आने के बाद हमें बहुत बुरा लगता है कि कहीं हमारे 500 रुपये 1000 रुपये इसमें बेकार के तो नहीं खर्च हो गए ना। तो इस चीज़ को, इस कुंठा से बचने के लिए ना ये जो उपाय मैं बता रही हूँ ये चीज़ कीजिए। पहले अक्सर ऐसा होता था कि मैं मार्केटिंग के लिए जाती थी और मैं बहुत सारे ऐसी भी चीज़ें उठा के लेके आ जाती थी जिसका मेरे घर में यूज़ नहीं होता था, और बाद में उस चीज़ को मुझे किसी न किसी को देना ही पड़ता था। तो इसके लिए मैंने यही चीज़ किया कि जब जब मैं मार्केटिंग के लिए जाती हूँ, जब जब मैं शॉपिंग के लिए जाती हूँ, उस चीज़ को मैं मेंशन करती हूँ, और बाद में मैं चेक करती हूँ कि इसमें से कौन कौन से चीज़ हैं जो मेरे लिए यूज़फुल हैं और कौन कौन से नहीं यूज़फुल हैं। तो जो नहीं यूज़फुल होते हैं उनको मैं टोटलिंग करके उसमें से माइनस करती हूँ, और फिर मैं देखती हूँ कि मेरे इतने पैसे बच जाते अगर मैं थोड़ा सा दिमाग से चलती। तो इसके लिए करना क्या है दोस्तों कि लिस्ट बना के ही मार्केटिंग करने जाना है। जब भी शॉपिंग के लिए जाएं लिस्ट बना के जाइए, और लिस्ट के अलावा कोई भी चीज़ है उसको लेने से परहेज कीजिए, तो हमारे पैसे बचेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो मैंने 5 ऐसे आपको पॉइंट बताए, जो इन पांचों पॉइंट को अगर हम ध्यान देते हैं तो हमारे पैसे ज़्यादा से ज़्यादा बचेंगे। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको कौन सा पॉइंट सबसे अच्छा लगा, और फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।